हेलो दोस्तों, मैं शिवम। मेरी पिछली कहानी आपने पसंद की, इसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे अच्छा लगता है जब आप कहानी के बारे में सुनते हो तो ऐसा लगता है मेहनत वसूल हो गई। अब मैं अपनी अगली कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज की कहानी हमारे घर में किराए पर रहने आए परिवार की है। वो 5 लोगों का परिवार है। अंकल आंटी, 50 साल के आसपास, उनका बेटा, बहू और उनकी बेटी। जब ये लोग ऊपर वाले फ्लोर पर रहने आए तो मेरी नज़र उनकी जवान बेटी नेहा पर गई, जो 20 साल की है, बिल्कुल स्लिम बॉडी और 5 फीट ऊंची। काफ़ी दिन साथ रहने के बाद समझ आया वो पूरा दिन बस पढ़ती रहती है, इसलिए खाने पीने पर ध्यान नहीं देती। पर मैं तो उसकी छाती को देखने की कोशिश करता। हाय, मौका मिल जाए। काफ़ी दिनों तक मेहनत की मैंने, पर उसने मौका नहीं दिया। पर मेहनत तो रंग लाती है। एक दिन मैं फ़ोन पर बात करते हुए घर के बाहर सिगरेट पीने लगा था, क्योंकि घर में पीता तो पिटाई होती। तभी ऊपर से एक चोली मेरे सामने सड़क पर गिर गई। तो मैंने अचानक ऊपर देखा तो वहाँ कोई दिखा नहीं, बस रस्सी पर लटकते हुए कुछ कपड़े दिखे, जो धूप में सूखने के लिए वहाँ टांग देते हैं। मैंने चोली को उठाया और घर में अंदर आने लगा तो ऊपर वाली भाभी सीढ़ी से नीचे आती हुई दिखाई दी। तो मैंने मस्ती करने की सोची और चोली को जींस की जेब में डाल दिया। भाभी बाहर गई और ढूंढने के बाद वापस आई तो भाभी ने मुझसे कहा, बाहर कपड़ा गिर गया था जहां तुम खड़े थे, तुमने देखा है? मैंने कहा, कौन सा कपड़ा भाभी? तो वो चारों तरफ देखने लगी और फिर चुप होकर ऊपर चली गई। मैं अपने कमरे में आया और चोली निकाल कर देखने लगा। वो लाल रंग की थी और 34B साइज था। अब मैं सोचने लगा कि ये चोली किसकी होगी, क्योंकि नेहा का साइज तो बहुत कम है। या तो ये चोली भाभी की है या फिर आंटी की। मैं इसके 2 दिन बाद शाम को मैं फ़ोन पर बात कर रहा था, तब भाभी सीढ़ी पर आई और मुझे बुलाया तो मैं चला गया। वो बोली, शिवम है ना आपका नाम? तो मैंने बोला, हाँ शिवम ही है। वो बोली, इतने दिन से हम आपके घर में रह रहे हैं, तुम तो बात ही नहीं करते हो। मैंने कहा, वो घर में सब होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, आपके हस्बैंड को बुरा लगेगा। तब भाभी बोली, आज तो कोई नहीं है, अब तो बात कर सकते हो। तो मैंने कहा, बताओ क्या बात करनी है? भाभी शरारती मुस्कान के साथ बोली, यार तुम जिस एटीट्यूड में बात कर रहे हो वैसे हो नहीं। मैं तो कैसा हूँ? भाभी भाभी अच्छा, भाभी बना लिया। मैं तो बताओ और क्या बनाना है? भाभी नहीं, भाभी ही ठीक है। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुल गए। भाभी लगातार शरारती मुस्कान के साथ बात कर रही थी और मैं भी उनके करीब जाना चाहता था, तो मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया। फिर भाभी बोली, अच्छा एक बात सच सच बताओगे? मैं बोला, हाँ भाभी, दो पूछो। भाभी, दो नहीं, बस ये बताओ, उस दिन तुमने सच में नहीं देखा था ब्रा को? और वो बोलते हुए रुक गई। मैं समझ गया कि भाभी शर्मा गई है। अब अगर मैंने इनसे खुलकर बात नहीं की तो ये भी खुल नहीं पाएगी। तभी मैंने चौका मारा, अच्छा वो ब्रा आपकी है? तब भाभी बोली, हाँ मेरी है। मुझे पता नहीं था। भाभी अब थोड़ा खुल गई। तो फिर उस दिन क्यों नहीं बताया? मैं उस दिन बताता तो ये कैसे पता चलता वो ब्रा आपकी है? भाभी तो ऊपर से गिरी थी, मेरा नहीं तो और किसके होगी? मैं नहीं, ऊपर तो 2 लेडीज और हैं आपसे अलग। भाभी, अरे यार उसका साइज तो देखते। अब फिर से भाभी ये बोलकर चारों तरफ देखने लगी, जैसे कोई और हमारी बात सुन न ले। मैं, भाभी इतने दिन से मुझे आपके नाम तो पता नहीं चला, तो ये कैसे पता चलता कि कौन कौन पहनता है? अब भाभी मुस्कुराने लगी। मैंने भी उनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुरा कर दिया। भाभी, चलो अब तो वापस कर दो। मैं, ओके भाभी, पर आप ये बात किसी को बोलना मत प्लीज़। भाभी, ओके नहीं बोलूँगी। मैं अंदर गया और बेड से ब्रा निकाल कर बाहर आने लगा, पर भाभी खुद ही कमरे तक आ गई।
तो मैंने वहीं पर उनके हाथ में वो लाल चोली दे दी।